भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री संदेवता की जय। अपापेषु सर्वभूतेषु बालपक बुद्धिना पापम कृतम तद भगवान सर्वात्म संतमूर्ति। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। सर्वात्मा भगवान कृपा करके इसे क्षमा करे। तिरस्कृतो विप्रलब्धाम शप्ताम क्षिप्ता तावपि नास तत्ता प्रतिकुर्वन्ति तद्वक्ताम प्रवोपि ही। भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु वे दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलोच, आक्षेप और मारपीट का कोई बदला नहीं लेते। इति पुत्रकृताघेन सोनुनप्तो महामुनियम स्वयं विप्रकृतो राजाग्नम नेवागम तद चिंतयत। महामुनि श्रमिक को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने उनका अपमान किया था, उस पर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। प्राशिषम साधवो लोके प्रदादेषु योजिताम न वेतन्ति न रशन्ति तत आत्मगुणाश्रयम। महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें सुख दुखादि द्वंद्वों में डाल देते हैं, तब भी वे प्रायः हर्षित या व्यतीत नहीं होते, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो गुणों से सर्वथा परे है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सताम प्रथम स्कंदे विप्राशोपबलंभनम नाम श्रुतोऽध्यायम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री संदेवता की जय। अथ एकोनविंशोऽध्यायम्। परीक्षित का अनशन व्रत और सुखदेव जी का आगमन। श्रुतवाच महीपत सत्व तत्कर्म ग्रहम विचिंततामृतम सुदुर्मनाम अहो ममायाम निचमनामृतकृतम निरगस्य ब्रह्माणि गुण तेजसी। सूजी कहते हैं, राजधानी में पहुंचने पर राजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। वे अत्यंत उदास हो गए और सोचने लगे, मैंने निरपराध एवं अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ अनार्य पुरुष के समान बड़ा नीच व्यवहार किया। यह बड़े खेद की बात है। ध्रुवम ततो के कृतदेव लहनाद दुरतम वसनम नाति दीर्घतात तदस्तु कामम तग्रकृष्टाय में तथा न कुर्याम पुनर्वेम बद्धा। अवश्य ही उन महात्मा के अपमान के फलस्वरूप शीघ्र से शीघ्र मुझ पर कोई घोर विपत्ति आवेगी। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, क्योंकि उससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा और फिर कभी मैं ऐसा काम करने का दुस्साहस नहीं करूँगा। अद्यैव राजम बलमद्रकोशम प्रकोपित ब्रह्मकुलानलो में भद्रभद्रत्स पुनर्न मेहुभूत पाप्यसी दर्दो देव गोभियम। ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि आज ही मेरे राज्य, सेना और भरे पूरे खजाने को जलाकर खाक कर दे, जिससे फिर भी मुझे दुष्ट के ब्राह्मण, देवता और गौओं के प्रति ऐसे पाप बुद्धि न हो, और इसके बाद मुझे बहुत सा धन, ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति और सब प्रकार की स्वास्थ्य की लाभ हो। न सचिंतन आता माशुनादता मुनेयम सुतोक्तो निश्रित काकाख्यम स साधुने मेने न चिरेन तक्षकानलम प्रत्यस्य विरित कारणम। वे इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि उन्हें मालूम हुआ ऋषि कुमार के शाप से तक्षक मुझे डसेगा। उन्हें वह धधकती हुई उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों से संसार में आसक्त हो रहा था, अब मुझे शीघ्र ही वैराग्य होने का कारण प्राप्त हो गया। अतो विहम च लोकम विमर्शितो हिततो पुरस्तात् कृष्णाग्रिस्वान मध्यनुमान पावशेद प्राय मर्तधानादम। वे इस लोक और परलोक के भोगों को तो पहले से तुच्छ और त्याज्य समझते थे। इन सब अब उनका स्वतः त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत करेकर वे गंगा तट पर गए। यावे लसितुरुसो विमश्रे कृष्णांगरी काबुनेत्री। गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर वह पराग लेकर प्रवाहित होता है, जो श्रीमती तुलसी के गंध से मिश्रित है। यही कारण है कि वे लोकपालों के सहित ऊपर नीचे के समस्त लोकों को पवित्र करती है। कौन ऐसा मरणाशन पुरुष होगा जो इनका सेवन न करेगा। इति व्यवच्छिद्य स पांडवम प्रयो विवेशम प्रतियम विष्णु पद्म दद्दयो मुकुंदगाग्रिमन भावो मुनिव्रतो मुक्त समस्तंगम। इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण अनशन का निश्चय करके उन्होंने समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया। वे मुनियों का व्रत स्वीकार करके अनन्य भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। तत्तोपजभुर्भुर्वेन पुनाना महानुभवो मुन्यम सशिष्याम प्राणेन कायेन तीर्थभिगामापादेशम स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संतम।
इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण अनशन का निश्चय करके उन्होंने समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया और वे मुनियों का व्रत स्वीकार करके अन्य भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उस समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव संत ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे। संत जन प्राय तीर्थों यात्रा के बहाने सभी उन तीर्थ स्थानों को ही पवित्र करते हैं। अत्रिविशिष्ट सचवनम शरदा निष्ठ पराशरो गाति सुतोत्तो नाम उत्तथ इंद्र प्रेमे दवाहो। उस समय वहां पर रात्रि वशिष्ठ च्यवन शरदवान अरिष्टनेमी भृगु अंगिरा पराशर विश्वामित्र परशुराम उतथ्य इंद्रप्रमद इद्यमवहा वेदातिथि देवल आरिष्टशेषन भारद्वाज गौतम पिपलाद मैत्रेय ओवर कवश अगस्त्य भगवान व्यास नारद तथा इनके अतिरिक्त और भी कोई श्रेष्ठ देवर्षि ब्रह्मर्षि संत तथा अरुणादि राजवृषियों का समागम हुआ। इस प्रकार विभिन्न गोत्रों के मुख्य सन ऋषियों का एकमात्र देखकर राजा ने सबका यथायोग्य सत्कार किया और उनके चरणों पर सिर रखकर वंदना की। सन मेधा त्रिदवल्ल अरिष्टशेषनो भारद्वजो गौतमम पिप्लादम सन मैत्रेय ओवरम कवशम कुंभयोनि देवार्त्योनो भगवनादश्च सन अन्य चे देवर्ष ब्रह्म वीर्षयो राज वीर्षवयो अरुणादश्च सन नान वर्ष प्रवरणम समेता नवर्ष राजा शीर्षा वंदे सन। सुखोपि विष्टवत् तेषु भूयम् कृत प्राणम् शौचकर्षतिम् यत विघ्नपयामास वियुक्त चेता उपस्थितो विरित पानीयम्। जब सब लोग आराम से अपने अपने आसनों पर बैठ गए तब महाराज परीक्षित ने उन्हें फिर से प्रणाम किया और उनके सामने खड़े होकर शुद्ध हृदय से अंजलि बांधकर वे जो कुछ करना चाहते थे उसे सुनने लगे। राजोवाच सन अहो वयम धन्यतमा रूपणाम महात्मानो ग्रहणशीलाम राजाग्न्यम कुलम ब्राह्मण पादशोदाद दुराद विशिष्टुम बत ग्रह कर्मम। राजा परीक्षित ने कहा, अहो समस्त राजाओं में हम धन्य है सन धन्यतम है, क्योंकि अपने शील स्वभाव के कारण हम आप महापुरुषों के कृपा पात्र बन गए। राजवंश के लोग प्राय निंदित कर्म करने के कारण ब्राह्मणों के चरण धोवन से दूर पड़ जाते हैं। यह कितने खेद की बात है। तस्यैव मेघस्य परवावरेशो व्याकृत चित्तस्य घ्रशो भीक्षणम निर्विद्ध मूलो द्विजाशाप रूपो तत्रो प्रसक्तो भयमाशु धत्ते। मैं भी राजा ही हूँ, निरंतर देह गेह में आसक्त होने के कारण मैं भी इसके स्वयं भगवान ही ब्राह्मण के साप के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे, वैराग्य उत्पन्न करने वाला है। क्योंकि इस प्रकार से संसार युक्त सक्त पुरुष भयभीत होकर विरक्त हो जाया करते हैं। तयमोपयातम प्रत्यंतु विप्रा गणांगम च देवी दुतचित्तामिषे द्विजो स्वपृष्ठम कोत्कतक्षवा दशवत्तलम गायत विष्णु गाथाम। ब्राह्मण, अब मैंने आपको अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप लोग और माँ गंगा जी शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करे। ब्राह्मण कुमार के शाप से प्रेरित कोई दूसरा कपट से तक्षक का रूप धारण करके मुझे डस ले अथवा सब तक्षक आकर डस ले, इसके मुझे तनिक भी परवाह नहीं है। आप लोग कृपा करके भगवान की रसमयी लीलाओं का गायन करें और मुझे शक्ति दे कि मैं इससे जीत लूँ और इस सबसे ऊपर आ जाऊँ। पुनश्च भूयादत्तो गततन्ते रतियम प्रसन्नम तदाश्रेषु महत्सु याम यामुगाप्यामि सृष्टियम मेत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजभ्यम। मैं आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्मवश चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हो, उनके चरणों में ही मेरी प्रेम हो, उनके चरणों की भक्ति मिले और लक्ष्मी सदा मेरे पास वास करे, उनके चरणाश्रित महात्माओं से विशेष प्रीति हो और जगत के समस्त प्राणियों की प्रति मेरी एक सी मैत्री रहे, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। इति समराज्यवासय उक्तम प्राचुन मूलेषु कुशेषु धीरम उद्यम मुखो दक्षिण कूलो आस्ते समुद्रो पत्न्याम ससुतनत सतभारम। महाराज परीक्षित परम धीर थे, वे ऐसा दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के दक्षिण तट पर पूर्वाग्रह कुशाओं के आसन पर उत्तर मुख होकर बैठ गए। राजकाज का भार तो उन्हें पहले ही अपने पुत्र जन्मजय को सौंप दिया था। एवं चतस्व देव देवे प्रयोपविष्टे दिवे देव संयाम प्रशस्य भूमो व्यकृन्न प्रसुन्ने मुर्दा मृदो बश्च नेद्वम सन। पृथ्वी के एक छत्र सम्राट परीक्षित जब इस प्रकार आमरण अनशन का निश्चय करके बैठ गए, तब आकाश में स्थित देवता लोग बड़े आनंद से उनकी प्रशंसा करते हुए वहां पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे तथा उनके नगारे बार बार बजने लगे। सन
महर्षो वे समुपागता ये प्रशस्य साध्विनो मात्मानम उच्चम प्राजुन ग्रहशील सारा युद्धतम शोक गुणान विरूपम सन। सभी उपस्थित महर्षियों ने परीक्षित के निश्चय की प्रशंसा की और साधु साधु कहकर उनका अनुमोदन किया। ऋषि लोग तो स्वभाव से ही लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करते रहते हैं। यही नहीं, उनकी सारी शक्ति सब लोग पर कृपा करने के लिए होती है। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित परीक्षित के प्रति उनके अनुरूप वचन कहे। न वा इदम राजवीर्ष्य वर्यम चित्रम बहुत सुप्रष्टम सम्भ्रष्टेषु यथा सनम राजा किरीट जुष्टम सद्यो धृतपाश्वर कामाम सन। राज शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के सेवक और न्यायी आप पांडु वंशियों के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भगवान की सनिधि प्राप्त करने की आकांक्षा से उस राज सिंहासन का एक क्षण में ही परित्याग कर दिया, जिसकी सेवा बड़े बड़े राजा अपने मुकुट से करते थे। सर्वे वयम तुजातो सुवद्यो कलेवरम यादवस्सोई विहाय लोकम परम विरजसक्कम विशोकम यत्तदयम भागवत प्रदानम सन। हम सब तब तक यहीं रहेंगे जब तक कि भगवान परम भक्त परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष एवं शोक से रहित भगवत धाम में नहीं चले जाते। आश्रित्य त्रिगुणवचम परीक्षित समम मधुच्योद गुरु चाविलिकम आबश्य तेनान विनंदे युक्तान शुश्रूषमान चरित्रानि विष्णुम सन। ऋषियों ने वचन बड़े ही मधुर गंभीर सत्य और समता से युक्त थे। उन्हें सुनकर राजा परीक्षित ने उन योग मुनियों को अभिनंदन किया और भगवान के मनोहर चरित्र सुनने की इच्छा से ऋषियों से प्रार्थना की। समागतम सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिदासुत्र पृष्ठे निहातवा मूत्र चक्र कशनार्थ श्रुते परानुग्रहमातशीलम। महात्माओं, आप सभी ओर से यहाँ पधारे हैं। आप सत्यलोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान हैं। आप लोगों पर दूसरों पर अनुग्रह करने के अतिरिक्त जो आपका सहज स्वभावी है, इस लोक या परलोक में और कोई स्वार्थ नहीं है। ततश्च वम्म पुरुषार्मिमम विपर्चे विभ्रश्च विश्रव्य विप्रातृकृत्याम्यम सर्वात्मा मिनारेश्च कृत्यम सन शुद्धम च तत्रात्मवशाति युक्तम। विप्रवरो, आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कर्तव्य के संबंध में यह पूछने योग्य प्रश्न करता हूँ। आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बतलाइए कि सबके लिए सब अवस्थाओं में और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतकरण और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है सना। इस जगह राजा ने ब्राह्मणों से दो प्रश्न किए। पहला प्रश्न है कि जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए, और दूसरा यह कि जो थोड़े ही समय में मरने वाले हैं उनका क्या कर्तव्य है। यही दो प्रश्न उन्होंने श्री सुखदेव जी से भी किए तथा क्रमशः इन्हीं दोनों प्रश्नों का उत्तर द्वितीय सकंद से लेकर द्वादश पर्यंत श्री सुखदेव जी ने दिया है। श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सन देवता की जय।